हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वीडियो में लीफ ब्लेड या लीफ का लेमिना यानी पर्ण फलक जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लीफ जो है उसका जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी भाग है और या फिर लीफ का जो शेप जिससे बनता है उसे अपन लीफ का फलक कहते हैं। इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, ब्लेड भी कहते हैं या फिर लेमिना भी कहते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। इसमें इससे संबंधित जो तीन चार टर्मिनोलॉजी है वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीफ का एपेक्स यानी पर्ण का शिखाग्र। जो लीफ जो होता है, एक लीफ के अंदर सबसे टॉप से अपन देखते हैं तो लीफ का सबसे शीर्ष भाग होता है जो लीफ का एपेक्स या लीफ का टिप कहलाता है। वो अलग अलग जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके लीफ के अंदर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये कुछ जो टाइप्स है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जिसे अपन कुंठाग्र कहते हैं, और ऑब्ट्यूज के अंदर लीफ का जो टिप है वो आगे से राउंडेड होता है और ये आपको बनियान ट्री जो होता है यानी फाइकस बेंगालेंसिस के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है एक्यूट। एक्यूट लिप टिप के अंदर एपेक्स है वो हल्का सा पॉइंटेड होता है, जिसे एक्यूट कहते हैं। निश्चिताग्र चाइना रोज जो होता है वुडन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसमें आप स्पष्ट उसको देख सकते हैं। इसके बाद में कॉर्डेट। कॉर्डेट या एक्यूमिनेट जो होता है ये टेल के जैसा होता है। इसमें लीफ का टिप है वो कम पॉइंटेड होता है लेकिन वो काफी लंबा होता है, टेल शेप में होता है। और ये आपको पीपल का जो पर्ण होता है फाइकस रिलीजियोसा है उसमें कॉर्डेट जो है वो शेप देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कस्पिडेट। कस्पिडेट जो होता है ये डेट पाम जो होता है, खजूर आप देखिए डेट पाम जहाँ पे लीफ का टिप है वो आगे जाकर के पॉइंटेड स्ट्रक्चर में मिल जाता है, तो ये आपके कस्पिडेट कहलाता है डेट पाम के अंदर। रेट्यूज। रेट्यूज जो होता है जिसमें लीफ का जो टिप है वो हल्की सी नोच, ठीक है ना, दो तीन कुछ हल्की सी नोच के अंदर ये पाया जाता है, जिसे अपन रेट्यूस कहते हैं। ये वाटर लैटियस जो होता है, वाटर लैटियस होता है पिस्टिया, इसके अंदर देखने को मिलता है। पिस्टिया की जो लीफ होती है उसमें आपको हल्के से ये लीफ का टिप इस टाइप से रेट्यूस दिखेगा। इमार्जिनेट। इमार्जिनेट होता है इमार्जिनेट, यहाँ पे एक डीप नोच है, सिंगल नोच है जो डीप नोच है और आगे से लीफ दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और ये कचनार का जो पेड़ होता है, कचनार ट्री जो होता है, बोहिनिया की प्रजाति है उसमें, बोहिनिया में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके जो ये डीप नोच है और ये लीफ जो है वो इस टाइप से इमार्जिनेट रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है मुक्रोनेट। मुक्रो का मतलब होता है एक छोटा सा पॉइंट जो होता है, यहाँ पे ये जो लीफ का जो टिप जो है यहाँ पे एक छोटा सा आपको मुक्रो दिखाई देगा, हल्का सा बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, इसे मुक्रो कहते हैं। तो ये मुक्रोनेट है और ये आपको इक्सोरा जो होता है बेसिक प्लांट उसमें, और एक कैथेरेंथस जो पेरिविंकल होता है सदाबहार उसमें भी आपको स्पष्ट दिखाई देता है। सीरोज। नेक्स्ट है सीरोज। सीरोज का मतलब होता है टेंड्रिलर, जिसमें लीफ का टिप है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं और ये ग्लोरी लिली जो होती है ग्लोरियोसा सुपरबा उसमें पाया जाता है, पहले भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद में रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म का मतलब होता है किडनी शेप्ड, जहाँ पे लीफ टिप है वो किडनी के आकार का हो जाता है और ये बेस्ट एग्जांपल है सेंटेला। सेंटेला एसियाटिका जो होता है आपका ब्राह्मी बुट्टी उसमें पाया जाता है। ऑब्लिक जो होता है जहाँ पे तो ये आपके लीफ के एपेक्स जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। अब नेक्स्ट जो लीफ का मार्जिन की अपन बात करेंगे, यानी लीफ जो होती है उसकी जो सतह होती है, इसे सतह सरफेस नहीं, जो उसकी मार्जिन होती है इसे लीफ का पर्ण उपांत कहते हैं। किनार जो होती है उसको उसके कितने प्रकार है वो देखेंगे। सबसे पहला एंटाइल। अगर मान लो
कोई लीफ है जिसकी मार्जिन जो होती है वो बिना कटी फटी है, बिल्कुल ही एक समान है, तो उसको एंटाइल कहते हैं। एंटाइल इसे हिंदी में अचिनकोर कहते हैं। अचिनकोर यानी कोर जो होती है मार्जिन वो बिना कटी फटी, अचिनकोर। और ये बहुत सारे प्लांट में आपको देखने को मिलती है। मैंगो जो होता है, मैंगो ट्री है और बनियान ट्री है, उसमें बहुत अच्छा दिखता है। अंडुलेट का मतलब होता है वेवी। वेवी मार्जिन जो होती है तरंगित, जिसमें मार्जिन जो होगी आपको वो इस टाइप से अंडुलेट फॉर्म में दिखाई देगी। और जो अपना स्टेट फ्लावर है टिकोमेला अंडुलेटा, उसका नाम है अंडुलेटा ये, और उसमें आपको टिकोमेला में लीफ मार्जिन दिखेगा इस टाइप से। और एक जो पॉलीएंथिया होता है, जो आसोपाल जो होता है, उसमें ये दिखाई देता है। सीरेट का मतलब होता है करकच्ची। करकच्ची होती है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सीरेट जो है जहाँ पे जो डेंट जो सात जो पॉइंट है वो अपवर्ड होते हैं, जो अपवर्ड मूव करते हैं। और ये चाइना रोज में गूगल में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये इस टाइप से ये सीरोस कहलाएगी, सीरेट कहलाएगी। इसके बाद में डेंटेड। डेंटेड के अंदर जो लीफ का मार्जिन है उसके राइट एंगल पे इस टाइप से ये जो स्पाइस होते हैं लीफ की मार्जिन के राइट एंगल पे, तो ये कहलाता है डेंटेड। दंताकार, दंताकार शेप पे आपके ये लीफ इस टाइप से लीफ पाई जाती है। इसके बाद में क्रेनेट जो होता है, क्रेनेट ब्रायोफिल्म के अंदर होता है। क्रेनेट के अंदर जो डेंटेड जो स्पाइस है वो आपके बैकवर्ड रहते हैं पीछे की ओर। और ये ब्रायोफिल्म और कॉर्डिया क्रेनेटा जो होता है, कॉर्डिया क्रेनेटा, कॉर्डिया की स्पीशीज होती है वाइल्ड क्रेनेटा, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। और इसके बाद में है स्पाइनस। लीफ का मार्जिन है वो कांटों में यानी स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाता है, वहाँ पे भी स्पाइंस पाए जाते हैं। और ये बहुत सारे प्लांट जो जीरोफिटिक प्लांट है उसमें देखने को मिलेगा। इकाइनॉप्स होता है, ऊंट कटेली, इकाइनॉप्स इकाइनेटस उसमें पाया जाता है। और सोलेनम जेंथोकार्पम है उसमें भी पाया जाता है। तो ये लीफ के मार्जिन जो है इसके उपांत हो गए। नेक्स्ट जो सी है जिसमें लीफ का सरफेस देखते हैं, यानी पर्ण की जो सतह जो होती है वो किस प्रकार से होती है, पर्ण की सतह। तो जब अपन प्रैक्टिकल में प्लांट को स्टडी करते हैं या जहाँ भी उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो लीफ के सरफेस को देखना पड़ता है। अपन को पता है कि एंजियोस्पर्म की जो डाइकोट एंजियोस्पर्म है उनके जो लीफ है वो डॉर्सिवेंट्रल होती है, और मोनोकोट है तो आइसोबाइलेटरल यानी इनफेसियल लीफ होता है। तो उसकी जब सरफेस है उसको अपन टच करते हैं या दूर से देखते हैं, तो अगर मान लो उस लीफ की सरफेस जो है दोनों साइड जो है वो उसमें किसी भी प्रकार के कोई हेयर्स नहीं है और एकदम स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो उसके लिए टर्म यूज होगा ग्लैब्रस, ग्लैब्रस लीफ कहलाएगी। और दूसरा है रफ। रफ जो होती है अगर टच करने से वो हल्की सी रिजिड और इस टाइप से खुरदरी दिखती है तो उसके लिए ये रफ वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद में फिर स्पाइनी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सरफेस है वो पूरी होल सरफेस अपर लोअर जो है वो स्पाइंस में स्पाइंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं। इकाइनॉप्स है, सोलेनम है, बहुत सारे जीरोफिटिक स्पीशीज में पाए जाते हैं। आपके ये जो पेपावर सोमनीफेरम जो है और आर्चिमोन मैक्सिकाना जो होता है उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद में जब हेरी है, अगर वो रोमिन सतह है तो किसी भी प्रकार के अगर रोम है तो उसके लिए अपन टर्म यूज करेंगे रोमिन सतह यानी हेरी। लेकिन हेयर किस प्रकार से है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हेयर्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक अपन हिस्पिड लेते हैं। हिस्पिड जो है जिसके अंदर एक टफ्ट लॉन्ग हेयर होते हैं वो हिस्पिड हेयर कहलाते हैं। इसके लिए कुछ प्लांट के बॉटनिकल नेम भी हिस्पिडा के नाम से है। प्यूबिसेंट जो होता है जिसमें एकदम सॉफ्ट और छोटे हेयर है ना वो पाए जाते हैं प्यूबिसेंट। विलोस होते हैं जिसमें शॉर्ट और कोटनी अपीयरेंस के हेयर्स होते हैं वो विलोस होते हैं। और इसके अलावा फिर टोमेटोज, टोमेटोज जो होते हैं ये टोमेटोज जो हेयर जो होते हैं ये आपके ब्रिस्टल के रूप में और काफ़ी डेंस होते हैं तो वो टोमेटोज कहलाते हैं।
तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्टिलेट हेयर भी होते हैं जिसमें स्टार शेप्ड होते हैं, कहीं ग्लैंडुलर हेयर होते हैं जो हेयर्स है वो ग्लैंड्स के रूप में होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ये लीफ के सरफेस पे हेयर्स पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि स्मूथ सरफेस है लीफ का या फिर वो स्पाइनी है या हेयरी है। तो अगर हेयरी है तो हेयर का टाइप भी लिखो। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो लीफ का शेप की अपन बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ण का आकार क्या है, पर्ण का आकार क्या है। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करना चाहेंगे हम कि जब एक सिंपल लीफ होता है, एक सरल पर्ण होता है जैसे कि पीपल का पर्ण है, तो वहां पे आपको जैसे ये पीपल का पर्ण है या ये पान का लीफ है, ये जैसे पान का लीफ है तो यहाँ पे हृदयाकार शेप आपको दिख रहा है, हार्ट शेप्ड, क्योंकि ये सिंपल पूरा एक सरल लीफ है, इसमें कोई सी प्रकार का कटाव नहीं है। परंतु जब संयुक्त पर्ण की अपन बात करते हैं, जो कंपाउंड लीफ होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ हो या फिर पामेटली कंपाउंड लीफ हो, संयुक्त मतलब हस्ताकार और संयुक्त पिछाकार पर्णे जो होती है, तो वहाँ पे लीफ का शेप है वो उसका लिफलेट जो होता है, यानी कि पर्णक जो होता है, लीफ का लेमिना के अंदर इंसिजन होता है जिससे छोटे छोटे बहुत सारे लिफलेट बनते हैं। तो वहाँ पे लिफलेट जो होता है या जो फोलिया है उसके शेप को अपन देखते हैं। तो ये जो भी शेप है लिफलेट का है या सिंपल लीफ का है, अपन को यहाँ पे बहुत सारे शेप देखने को मिलेंगे जो प्लांट है। सबसे पहला एसिकुलर जो होता है, एसिकुलर इसे सूचाकार पर्ण कहते हैं। यहाँ पे जो लीफ का शेप है वो एक निडल शेप्ड है, निडल के आकार का है, सर्कुलर, और आगे से थोड़ा पॉइंटेड है। पाइन जितनी भी होती है, जिम्नोस्पर्म वगैरह होती है पाइन, उसमें आपको स्पष्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो ऑनियन होता है एलियम सीपा उसमें एसिकुलर शेप देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरा है लीनियर। लीनियर के अंदर एक सरल रेखा के रूप में पर्ण का शेप पाया जाता है, उसे रेखाकार पर्ण कहते हैं। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्रासेज है, कोई भी ग्रासेज है उसका जो लीफ का शेप है वो लीनियर होता है। इसके बाद में लैंसियोलेट, लेंस का मतलब होता है भाला, और भालाकार पर्ण जो होती है, यानी लीफ है वो भाले के आकार की होती है। तो भाला जो है आगे से पॉइंटेड पे बीच में पूरा हल्का सा इस टाइप से ये आपको शेप देखने को मिलेगा। तो ऐसे लीफ जो होती है वो एक तो ओलिएंडर में होती है, नीरियम जो होती है, नीरियम इंडिकम वगैरह। इसके अलावा जो बॉटल ब्रश होता है कैलिस्टिमोन, उसका वर्ल्ड नेम भी कैलिस्टिमोन लैंसियोलेटस है। तो कैलिस्टिमोन है। इसके अलावा नीरियम के अंदर लैंसियोलेट से पाया जाता है। इलिप्टिकल, इलिप्टिकल का मतलब उसे ओवल भी कहते हैं। इलिप्टिकल शेप जो होता है यहाँ पे लीफ जो है वो ऑब्लॉन्ग फॉर्म में इसके अंदर आपके पाई जाती है। ओवेट जो होती है, ओवेट के अंदर एक जो वेलिसिनेरिया होता है, एक्वाटिक प्लांट वेलिसिनेरिया, उसमें भी रिबन शेप्ड लीफ होती है, वो भी लीनियर शेप में मानी जाती है। ओवेट जो होती है जैसे हार्ट शेप होती है, जो लीफ है वो हार्ट के आकार की होती है, जैसे पाइपर बैटल जो होता है उसके अंदर होती है, पाइपर बैटल में। इसके बाद ऑब ओवेट, ये प्रति अंडाकार है। ऑब ओवेट का मतलब होता है प्रति अंडाकार। तो एज जो होता है वो आगे से थोड़ा पॉइंटेड होता है और पीछे से बेस से थोड़ा फूला हुआ रहता है। और इसका जो अपोजिट है, जहाँ पे लीफ का मार्जिन अगर फूला हुआ है और बेस से छोटी है लीफ आकार में, तो वो ऑब ओवेट कहलाता है, प्रति अंडाकार। और ये जो अपना इंडियन आलमंड जिसको अपन कहते हैं टर्मिनेरिया कैटापा, जो अपन बादाम के नाम से जानते हैं, उसकी लीफ में जो है वो ऑब ओवेट होती है। इसके बाद आता है ऑब्लॉन्ग। ऑब्लॉन्ग शेप जो होता है, यहाँ पे लीफ जो होती है वो लंबे शेप में आपके पाई जाती है। ये जैसे बनाना की लीफ जो होती है, केला जो होता है उसकी लीफ जो है, इसका शेप है वो ऑब्लॉन्ग कहलाता है। रोटंड जो होता है, रोटंड जो शेप होता है, ये शेप जो है लीफ का, जिसमें एक किडनी के आकार का जो है वो शेप आपको इसमें बनता है। तो सेंटेला वगैरह में ये पाया जाता है। और कॉर्डेट जो होता है, ये हार्ट शेप जो होता है कॉर्डेट, जिसमें आपके पाइपर का शेप है। रेनिफॉर्म जो है, रेनिफॉर्म जो किडनी शेप है सेंटेला,
ऑब्लिक जिसमें तिरछा शेप है वो तिरछा है। इसमें जैसे बेगोनिया है, इसमें सिंपल लीफ होता है, तो वो ऑब्लिक इसके मार्क लीफ का शेप होता है ऑब्लिक जो है। लेकिन जैसे मार्गोसा होता है, नीम होता है, तो नीम के अंदर क्या होता है, लीफलेट होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ है और उसके लीफलेट है, तो लीफलेट जो होता है वो ऑब्लिक होता है और उसका जो अनइक्वल शेप में पाया जाता है। स्पेटुलेट कहते हैं चम्मच के आकार का, लीफ जो होगा वो चम्मच के आकार की होती है। और ये जो सनड्यू जो प्लांट होता है, इंसेक्टिवर्स प्लांट सनड्यू ट्रोसेरा, उसके अंदर ये पाया जाता है स्पेटुलेट। इसके बाद सेजिटेट, सेजिटेट कहते हैं एरोसेप्ड, जो बाण होता है उसके आकार का शेप होता है और उसके जो पीछे वाले जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ रहता है एरोसेप्ड, ये सेजिटेट कहलाता है। और ये सेजिटेरियन होता है, ये जो आपका ये जो लीफ सेजिटेरिया जो एक्वाटिक प्लांट होता है उसमें पाया जाता है। इसके बाद में हेस्टेट, सेजिटेट और हेस्टेट में हल्का सा डिफरेंस है। और हेस्टेट के अंदर लीफ का जो शेप है वो आपके जो इसके ये पॉइंट है ये साइड में रहते हैं, ये हेस्टेट कहलाता है। और ये शेप पाया जाता है हेस्टेट आइपोमिया में, आइपोमिया की स्पीशीज में पाया जाता है। देन आता है फाल्केट, फाल्केट जो है ये सिकल शेप होता है, जिसमें लीफ का शेप है वो हंसियाकार होता है। तो ऐसे लीफ आपको यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस में यूकेलिप्टस की स्पीशीज में पाई जाती है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया होता है उसमें जो आपका ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो फिलोड होता है, फिलोड ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, वो भी पहले हमने आपको समझाया था इसके बारे में, ये भी फिलोड है वो इसी शेप में होता है फाल्केट। इसके बाद में फिर आता है लिरेट, लिर कहते हैं वीणा को, लिरेट शेप यानी वीणाकार जो शेप होता है। और ये आपको इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्रूसिफेरी के जो प्लांट होते हैं मस्टर्ड एंड रेडिश है उसमें मिलेगा। अपर जो इसका लीफलेट है वो राउंडेड साइज में बड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये लीफलेट छोटे हो जाते हैं, कटाव अंदर की ओर ज्यादा हो जाता है। और इस प्रकार से आप देखोगे ये लीफलेट आपके ऐसी लीफ जो है वो तो इसका शेप एक वीणा के आकार का होता है, तो ये आपका वीणाकार फंड कहलाता है। तो ये रेडिश में और मस्टर्ड में पाया जाता है। और सबसे लास्ट है पिडेट, पिडेट का मतलब होता है बर्ड क्लॉ, बर्ड का जो बर्ड्स क्लॉ होता है यानी पक्षी का जो पंजा होता है उस शेप में ये लीफ होता है। और इसका शेप आप जो है वो ये इस टाइप से इसका शेप बना सकते हैं। ये तो ये आप इसका जस्ट अपीयरेंस जो है वो आपके बर्ड का जो क्ला होता है इस टाइप से होता है, तो ये आपके कहलाता है पिडेट जो है वो शेप कहलाता है। तो बाकी इसके जो और भी डायग्राम वगैरह जो है वो हम आपको नोट्स के द्वारा शेयर करके बता देंगे और इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी डिटेल है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।